सरप्राइज़ के चक्कर में कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और अब हम लोग रोहतासगढ़ किला जाएंगे यहाँ से, उसके बाद हुमायूं टॉम्ब। फ़िलहाल सबसे पहले बहुत अच्छा कुछ खाना वाना खाया जाए, तब जाके थोड़ी ताकत आएगी, उसके बाद फिर आगे घूमने चलेंगे। शुक्ला भवानी वाटरफॉल से अब रोहतास किला की ओर जा रहे हैं, मगर रास्ते में कुछ भी खाने का ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक बोले तो बहुत अच्छा नहीं खाना है, सादा रोटी सब्जी चावल दाल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सुबह 5 नहीं बल्कि 6 बजे घर से निकले थे, 5 बजे तो उठे थे, 4:45 में। अभी रोहतास पहुंचने वाले हैं, उससे पहले अकबरपुर है। अकबरपुर का ये मार्केट है और यहाँ पर फाइनली वो खाना मिल गया है जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, यानी कि सादा चावल दाल सब्जी। अब इसके बाद हम लोग रोहतास फोर्ट जाएंगे और फिर पटना के लिए निकलेंगे। फाइनली वो अवेटेड खाना रहा, पापड़ भुजिया चटनी दाल सब्जी, वो सब कुछ है जिसको खा के मन तृप्त हो जाएगा। और फिर आपको दिखाएंगे रोहतासगढ़ का फोर्ट। एक लोकेशन तो यहाँ का दिखा रहा था, रोहतास किला, जहाँ कुछ भी नहीं है, मगर मेन किला अभी एक भैया से पूछे, वो बताए कि यही इसी रास्ते से जाकर है। और बाइक से जाना है तो रेहल होकर जाना पड़ेगा। अभी आगे देखते हैं कि रेहल किधर है, कैसे मिलता है। लेकिन ये रास्ता जंगल का है, बहुत डेंजरस जैसा लग रहा है और दूसरी गाड़ियाँ नहीं हैं। कोरोना को लेकर लोग वैसे ही कम घूमने निकल रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग तो घूमने आए हैं और अभी देख कर ही जाएंगे। मैप से थोड़ा बहुत अंदाज लग गया है कैसे कैसे जाना है, बाकी वील फाइंड आउट। भैया ये रोहतासगढ़ किला के लिए कैसे जाना होगा? हाँ गाड़ी से? हाँ बाइक से। तो वैसे जाना होगा। वैसे एकदम घूम के ऊपर है क्या, किधर है? हाँ। ऊपर ही है। हाँ। इस पे हाँ। अब पैदल लोग यहीं से चला जाता है? पैदल यहीं से जाता है। अच्छा, बाइक से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ। इधर से नहीं चढ़ेगा? ना 2 घंटा में वहाँ पहुँचिएगा बाइक से। 2 घंटा लगेगा? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। 2 घंटा लगेगा जाने में, रास्ता सही है, एक्साइटिंग है। हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है जहाँ रोहतासगढ़ किला है, एक गांव है और वहाँ हमें और लोग मिलेंगे। रास्ता ये सुनसान है, खाली है, मगर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी से होकर के जाना होगा। सुंदर हैं पहाड़ों के बीच में कि वीडियो ऑफ करने का तो मन नहीं कर रहा है। जैसे ही फ़ोन ऑफ करो पहाड़ और सुंदर नज़ारा फिर से आ जाता। लगता है कि ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन
लोग कभी पहले सोचे भी नहीं थे कि रोहतासगढ़ किला ऐसे जाना पड़ता होगा। अगर आसानी से आ जाता तो शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं होता वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इन रास्तों से होकर जाने में हो रहा है। और हर बार ख़राब रास्ते आपको दुख नहीं देते, कभी कभी एक्साइटमेंट भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, मज़ा भी देते हैं, मस्ती भी देते हैं। तो इस फिर से एक खुला हुआ एरिया, और हम लोग पहाड़ के थोड़े ऊपर तो चढ़े थे, मगर अभी तो हम लोग 1 किलोमीटर नीचे उतरे हैं। और देखो इधर भरा हुआ है, इधर खाली है। मतलब पहले कोई वाटर बॉडी यहाँ से क्रॉस तो करती होगी, उसी का जो बच्चियाँ मोटर कैमरा देख के मोटर की गाड़ी बहुत शर्माती है बच्चियाँ यहाँ। पहला ये कि निकल रहा खुद से। थोड़ा डेंजरस रास्ता आया, क्योंकि एक साइड खुला हुआ है, कुछ भी नहीं है, और दूसरी साइड पत्थर और पहाड़ हैं, और चढ़ाई फिर से आ गई है। तो रास्ता सुंदर भी है, चढ़ाई है, फिर ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और जब हम लोग हिमाचल घूमते थे तो ये सोचते थे कि काश बिहार में भी ऐसा होता। बिहार में ऐसा है, थोड़ा थोड़ा ही है, मगर है तो उसको भी अब इंजॉय कर रहे हैं तो पता लग रहा है। ऐसे ही ढूंढ के सारा बिहार निकाल देना है, जितना सुंदर है सब। खतरनाक और सुंदर भी। अभी धीरे धीरे जब ड्रोन और 360 कैमरा ये सब आ जाएगा तो व्लॉगिंग का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मनोज तिवारी का गाना चल रहा था। रास्ता बेहद ही सुंदर है, थोड़ा खतरनाक भी, कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं नॉर्मल, मगर रास्ता ऐसा है कि दिखाने का बहुत मन कर रहा है। मगर गोप्रो हो गया डिस्चार्ज, तो हमने अब अपने फ़ोन को माउंट कर लिया है ट्राईपॉड पे, और शर्ट वर्ट में किसी तरह खोस के आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये पूरा रास्ता है मज़ेदार, और फाइनली जब रोहतासगढ़ किला आएगा फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, अभी पीछे रास्ते में 2-3 डिफ़िकल्ट टर्न्स आए, मगर जैसे तैसे करके बाइक फंसने से बचा लिए उसमें से। और अब चढ़ाई और ज़्यादा स्टीप है, मगर इसको शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, थोड़े ही देर में। अब फाइनली उस जगह पर जिसका हम इंतज़ार था, और एक और डिफ़िकल्ट चंक इसको भी निकालना है।
सबसे पहले वाले तो भाई साहब 2 हाथ से भी नहीं निकल रहे थे। वहाँ तो लोग मशक्कत कर रहे हैं अपनी बाइक के साथ। अच्छा, यहाँ कोई मंदिर है लगता है। यहाँ लोग माथा टेकते हैं, कुछ पुरानी मान्यताएं होगी। अभी ऊपर जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा डिफरेंट सा हुआ है, थोड़ा प्लेन जैसा लग रहा है। और हाँ, आगे कोई पहाड़ नहीं है, शायद हम लोग पहुँचने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस टाइप के ही हिल्स को प्लेटू कहते हैं, जो हिल भी है और ऊपर में प्लेन भी है। इतना ऊपर पहुंचकर इतना प्लेन सरफेस मिलेगा ये सोचा नहीं था, मगर है ये जगह बहुत डिफरेंट, सुंदर, अलग अलग नज़ारे। पुलिस का एक बैरक यहाँ बना हुआ, पता नहीं पुलिस यहाँ कभी होती भी है या नहीं। राजा महाराजा के टाइम पे इधर सिपाही लोग खड़े रहते होंगे। जाना हमें इधर है, मगर रास्ता बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ सुनसान वीरान, और ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सोचे कि कुछ अच्छे लोकेशन पर थोड़ा रेस्ट भी कर ले, थोड़ा फ़ोटोशूट भी हो जाए, थोड़ी बातचीत भी हो जाए। तो यहाँ पर दिखा कुछ ऐसा। अब इसको देखकर आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे भी पहले एक वाटर बॉडी होगी, पानी बहता होगा, और इधर गिर कर इधर, मतलब कि इधर ये आगे जाता होगा, नीचे पहाड़ से गिरता होगा झरने के रूप में। क्योंकि ये पत्थर का शेप जिस तरह से है, वो यही कह रहा है कि पहले यहाँ पर वाटर बॉडी रही होगी, मगर अब नहीं है। पहाड़ के ऊपर है, हर तरफ प्लेन है, पेड़ हैं, कुछ 2-3 लोग भी दिख रहे हैं, और बस ऐसा ही नज़ारा है। पता नहीं महाराजा कब मिलेंगे। उधर अपनी बाइक खड़ी है और महाराजा उधर होंगे। अभी लगभग 3/4 रास्ता हमने कवर कर लिया है, थोड़ा दूर और है, और फाइनली फिर हमें मिलेंगे रोहतासगढ़ के महाराज। वहाँ से भैया कह रहे अब हम लोग का फोटो लीजिए। ले लिए। हाँ, रोहतासगढ़ का किला कितना आ गया भैया? आगे हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? हम लोग वहीं पे जाना है, हमारे बैठा के ले सकते हैं? बैठा के? बैठा के तो कितने लोग हैं आप लोग? 3।
3 लोग कैसे जाएंगे? कितना दूर है आपको पता है यहाँ से? यहाँ था 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा और लगेगा। हाँ, जा सकते हैं ना। तो ठीक बैठा है। रेहल पधारा रेहल। चच्चा जी बोले थे रेहल होके जाना है। ओह माय गॉड, ये तो रेहल पहुंचते ही सरप्राइज हो गया। रोड बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे और एक सर्किट हाउस जैसा भी कुछ इधर है। पास में जाके पता चलेगा वो क्या है। महाराजा कहाँ है आप महाराज? आपको ढूंढते ढूंढते हम लोग 2 घंटे बाइक से ट्रैकिंग करके ऊपर आ गए। आप नहीं दिख रहे महाराज। पंचायत भवन है ये महाराज का और अब यहाँ पे महाराजा का शासन तो है नहीं, सरकार है, पंचायती राज सिस्टम है, इसीलिए पंचायत भवन बना हुआ है। और ऊपर अब ये रेहल गांव है मेरे ख्याल से। इधर मोबाइल नेटवर्क का टावर भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली नेटवर्क आ रहा होगा, अभी उसका कोई ज़रूरत है नहीं। और ये अद्भुत पेड़ जो बिना मिट्टी के निकला हुआ है, मतलब मिट्टी विट्टी काट दिया गया है। कोई यहाँ पे घर बना रहा है, किसी की ज़मीन होगी। रोहतास पुलिस संवाद कक्ष, थाना तो नहीं है यहाँ, संवाद कक्ष है। यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर और सोलर पैनल्स। ओ माय गॉड, ये गांव सोलर पैनल की बिजली से चलता है क्या? इतना हाईटेक गांव, पहाड़ पे 2 किलोमीटर ऊपर और नंगा बच्चा, इसके चच्चा। यार ये गांव बड़ा सुंदर है, बड़ा डिसिप्लिन टाइप से यहाँ घर बना हुआ है। सब मिट्टी का ही, ईंट के ऊपर से मिट्टी का कोटिंग किया गया जाता है मजबूती के लिए। और है बहुत सुंदर। ऊपर गाय भी है, ऊपर बच्चे भी है, टायर भी चला रहते हैं, अंकल लोग काम पे भी जा रहे हैं अपाचे। तो जगह सही है भैया। रोहतास किला आगे। चच्चा और बच्चा के चक्कर में रोड गलत पकड़ा गया था। अभी भैया लोग बताए कि भाई अपने लोग पीछे जाना है, बच्चा टायर वाला। भैया लोग बताए कि पीछे जो रास्ता कटा है अपने को उधर ही जाने का है, क्योंकि इधर गलत जा रहे हो। अब एक रास्ता ये भी कटा है और एक वहाँ भी कटा है, तो पता करते हैं किधर को जाना है ताकि हमको मिल जाए। दिख नहीं रहा है पहाड़ के ऊपर आने के लिए, सोलर पैनल दिख गए। चलो विल फाइंड द वे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। ना जाने कहाँ ले जाएंगे रास्ते। पीछे महाराजा के गांव के कुछ लोग मिले थे, काफ़ी सिंपल टाइप लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे राजा महाराजाओं के यहाँ से। पीछे एक प्लेन सा जगह था, क्रिकेट खेल रहे थे। अभी आगे चलते हैं, बस चलते ही जाना है। महाराज तो मिलते रहेंगे, पहले आपको अपने पीछे का ये खूबसूरत नज़ारा तो दिखा लें। वो पहाड़ का एज जो हमने नीचे से देखा था, और यहाँ पहुँचते ही जो ठंडी हवा लगी, मज़ा ही आ गया। फ़ोन में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है सामने से, तो जो धांसू फीलिंग आई, लगा कि हाँ भाई पहुँच गए। इतने देर से चल रहे थे पहाड़ के ऊपर, क्यों नहीं पहुँच रहे थे, अब पहुँच गए, इसीलिए रोक दिया। सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा मगर एक नदी है, वो शायद सोन नदी है। और उसके इधर लगभग वही एरिया है जिधर से हम लोग ने चढ़ना शुरू किया था, जहाँ पर 2 चाचा मिलते बोले थे रेल होके जाएगा। और अब वो पहाड़ का कट आगे, इससे भी ब्यूटीफुल कुछ नज़ारा है आपके लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। इस साथी के साथ आए हैं उधर से और जाना इधर है, वहाँ से होकर और भी आगे। ये कुछ नया दिखा, मिट्टी में मशक्क़त के बाद।
टायर भी लाल है क्योंकि सड़क लाल मिट्टी से बनी हुई है, तो टायर लाल, जूते लाल, जीन्स लाल, अलॉय लाल, मोबिल से जो शॉकर से जो ऑयल टपका है उसके ऊपर भी लाल, इंजन के ऊपर भी लाल, सब कुछ लाल है फिलहाल। अभी आगे चलते हैं। कभी अप हिल जा रहे हैं, कभी डाउन। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही जा रहा है कि नहीं, और पूछेंगे भी किससे, कोई रहे तब तो। देखो फिर रास्ता नीचे जा रहा है। किला जैसा तो दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि किला होना चाहिए क्योंकि और भी गाड़ियों के टायर के निशान हैं, मतलब रास्ता तो यही है। अभी देखते हैं आगे, पता नहीं क्या मिलता है। ओह, फिलहाल तो एक सुंदर नज़ारा मिला। ओ भाई, फोन में बहुत साफ नहीं दिख रहा है, सामने बहुत क्लियर है। पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा है। एक ड्रोन और होता तो पास से दिखा के ले आते कि पहाड़ पास से कैसे लग रहे हैं, बीच से नज़ारा कैसा है और ऊपर से नज़ारा कैसा है। फिलहाल तो इस रास्ते पे चलना है आगे। ओ भाई, दिख गया किला दिख गया यार, पर डर क्यों लग रहा है यार, इतना अंदर आके है और इस हाल में है। महाराजा छोड़ो यार, महाराजा का भूत भी नहीं होगा अब तो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, बोलने से पता नहीं बुरा मान गया। क्या भयंकर लोकेशन है। चलते हैं और ऊपर और देखते हैं भाई महाराजा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने बहुत ज़रूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। अरे भाई, यहाँ तो एक आदमी नहीं है। हाँ है आदमी है तो सुकून है कि सब कुछ ठीक है। ये रहा महाराजा का किला। किला पीछे भी है, किला आगे भी है और किला ये भी है। किले की दीवार टूटी है तो किले में कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। और अब तो नाम महाराजा है, महाराजा का। ये क्या बात है? ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो। आगे कुछ भी नहीं है मगर हमें किला मिल गया। ओ भाई साहब, ओ वाह बेटा वाह, मौज कर दी। बहुत हैवी ड्राइवर हो तुम तो। वाह बेटे वाह, इसी के नीचे तो थे तुम 2 घंटे पहले। तब 12 बज रहे थे, अब बज रहे हैं 2। इधर से तुम आए हो और इधर को तुम जाओगे। तो जैसे भागते हुए किला देखते हुए घुस गए, वैसे भागते हुए किला देखते हुए निकल जाए, क्योंकि इधर तो कोई नहीं है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पुराने ज़माने में जब महाराज के दरबार में सेवक आते थे तो उन्हें ऐसे ही बोलते रहना पड़ता था। और अब हम लोग कहेंगे महाराज अमर रहे, महाराज अमर रहे। उधर से गए थे और इधर से लौटना है। और यही है वो किला, थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा डरावना, मगर यहाँ पहुँच के बहुत अल्टीमेट लगा कि तुम में कुछ तो कीड़ा है बेटे, जो तुम वहाँ से भागे नहीं और अंदर आ गए। और अब इस कीड़े को और खड़ा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम लोग अब इस महल के अंदर जाने वाले हैं, इस भूतिया महल के अंदर।
बादशाह की गली में आकर बादशाह का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद उनका पता बता देते हैं। प्रीतम प्रीतम का तो 26 को शादी है। ये कौन है? कंचन? साले एक तो दीवार पे लिख रहा है, ऊपर से किसी और का नाम। भाभी को बताना पड़ेगा। और अब घोस्ट कैचर्स अक्षय और आप लोग सब इस खंडहर के अंदर जाने वाले हैं। बस भाई तू कहीं मत जाइयो, क्यों भागने में तू ही तो काम आएगा। ओ भाई साहब, डरावना, भयंकर। आज पहले दिन व्लॉगिंग इतना इंटरेस्टिंग होगा ये तो सोचा ही नहीं था। चलो भाई, चलो भाई। ओ भाई, कब बना होगा, आज तक टिका है। महाराज, गुस्ताखी माफ। और पुराने ज़माने के महलों में हर साइड खिड़कियाँ होती थी, ताकि दोनों है, अगर रहने को है तो लग्जरियस व्यू, और सिक्योरिटी पर्पस से दुश्मनों का पता चल सके। किधर है भाई दुश्मन? हैं जी हैं। नज़ारा सुंदर है, दुश्मन होना कीड़े ना हो बस। वाह महाराज, क्या सही सिस्टम था आपका। फुल रिलैक्स मूड, पहाड़ के ऊपर, कोई आने जाने वाला नहीं, देखने बोलने वाला नहीं, डांटने के लिए भी नहीं, और आप मस्त यहाँ पे राजशाही करते होंगे। ये तो एक कॉर्नर है भाई, पूरा महल तो पता नहीं कैसा ही दिखता है। इधर भी, इधर वो रास्ता जिससे हम लोग आए, और ये ऊपर वाला पार्ट। पार चलो इससे। इधर से ऊपर जाने का भी रास्ता, मगर ऊपर नहीं जाएंगे, ज़्यादा मजाक ठीक नहीं है। ये तो गेट है, उधर और महल होगा, किला विला कुछ उधर भी होगा। सालों पुरानी बात है तो टूट भी गया होगा। चलते हैं अब वापस। समय हो रहा है 2:14। इतना पैदल चले कि सारा टारगेट्स पूरा हो चुका है। थोड़ा और पैदल चलना है अभी। और प्रीतम, तेरी गलती माफ़ नहीं की जाएगी भाई। इन पहाड़ों को तो देख के लगता है कि बस इन्हीं में कहीं खो जाना है। और अब महाराजा के दरबार से वापस, जहाँ तक मुझे याद है कि ये लास्ट वो इतना बड़ा लैंड है जो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अब डाउन हिल। ऐसा स्टीप टर्न था कि बस को घुमाने के लिए सबको ऊपर से आना पड़ा, सबको मतलब उतारना पड़ा यहाँ से बस को चढ़ाने के लिए।
आखिरकार प्लेन रास्ता आया। लौटने में कम समय लगा क्योंकि वीडियो कम शूट किए, तेज़ी में निकलते गए, मगर कमर और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब फाइनली हाईवे आ जाए तो भागेंगे पटना की ओर। पहले तो बात हुई थी कि सासाराम में शेरशाह सूरी का किला भी देखना है, डॉम भी देखना है, मगर अब ताकत नहीं है और रात तक पटना भी पहुंचना है क्योंकि कल ऑफिस जाना है, न्यूज़ रिपोर्टिंग करना है। तो एक दिन की छुट्टी ऐसे ही खत्म होगी। अभी बस एक बार हाईवे मिल जाए तो रपेट के पटना। कमेंट्स में बताओ कैसा रहा दिन, कैसे लगे वीडियोस, क्या गलतियां हैं, क्या बेटर करना है।